हेलो दोस्तों, हम निकल रहे हैं बाली। आज की वीडियो में तैयारियां शुरू हो गई थी, सारी शॉपिंग वगैरह जो भी करनी थी वो सब कर ली गई थी। और मेरा चश्मा चीकू ने तोड़ दिया था। चश्मे के लिए हम आए थे, चीकू का इंजेक्शन लगाना था, वो हो गया। और उसके बाद हमने ई वीज़ा बुक किया और ये सब हम कर रहे थे ऑलमोस्ट रात के 12 बजे के आसपास। फिर हमने मंगाया पिज़्ज़ा। अगली सुबह हमने जो जो सामान ऑर्डर किया था वो सारा सामान आ गया था। तो हम ओपन करके देख रहे थे क्या सही आया है कि नहीं आया है। चीकू का भी आ गया, मेरा भी आ गया, पंकज का भी आ गया। फिर हम निकल के बाहर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज शाम को हमें जाना था। उससे पहले हमने सोचा कि चलो आज मैंगो जूस पिया जाए, मैंगो शेक। सब लोग अच्छे होंगे और अब हम निकल पड़े हैं सर पर। तो चलिए अब आपको आगे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। तो चीकू भी सो रही है, तो उसको लग रहा है मम्मी की गोदी में ही जाना पूरा टाइम। इधर है अंकिता, जाके पंकज से चीकू के पापा एंड ये है चीकू और चीकू की मम्मा। तो हम पहुंच चुके मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो हम बाहर लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद हम अंदर एंटर करेंगे। तो आई वॉज सो हैप्पी। और मेरा बस एक यही था कि मुझे हर एक चीज़, हर एक मेमोरी को रिकॉर्ड करना है। तो मैं बस सब चीज़ें रिकॉर्ड करती चली जा रही थी। हाँ, ठंडक लगेगी ना, इसलिए मैंने उसको फुल पहनाया था। तो हम सफ़र करने वाले थे एयर इंडिया की फ़्लाइट से और हम आ गए थे एयर इंडिया के काउंटर पे, जहाँ पे हमें लगेज ड्रॉप करना है। तो इसलिए टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए। और ये मैंने फुल कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि वहाँ फ़्लाइट में मुझे लगा बहुत ठंडक लगेगी और हमारी पूरी रात बीतने वाली थी फ़्लाइट में। अरे तो मुझे देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। चीकू भी सोच रही थी कि ये कितना चिल्ला रही है। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइट आप पकड़े तो थोड़ा पहले एयरपोर्ट पे आ जाइए, क्योंकि सिक्योरिटी चेकिंग में बहुत बार टाइम लगता है। हमें आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। दोस्तों अभी हम हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी हम जा रहे हैं बाली। ये तो अब आपको बाली में व्लॉग दिखाई देंगे। और यहाँ जो अदानी लाउंज था वो क्लोज कर दिया गया है, जो कि रात तक खुला रहता था। आई थिंक पता नहीं बंद भी किया होगा। ठीक है, कहाँ है बच्चों? ठीक है, पढ़ाई कर रही है, एयरपोर्ट पे भी पढ़ाई कर रही है। हो रही है। तो हम पहले मैंने आपको वीडियो में अदानी लाउंज दिखाया है, लेकिन वो अब सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी पास जिनके पास होगा उन्हें ही एक्सेस होगा। इसलिए हम यहाँ पहुँचे लॉयल्टी लाउंज, जो कि ओबरॉय का है। तो यहाँ का भी खाना अच्छा था, बहुत सारी खाने में वैरायटी थी और हमारे पास टाइम कम था और भूख भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमें मालूम था कि हमें फ़्लाइट में भी कुछ ना कुछ खाने को मिलने वाला है। तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं खाया। तो यहाँ मैंने पनीर की सब्ज़ी और रोटी ले ली थी, क्योंकि चीकू को पनीर बहुत पसंद है, पनीर की सब्ज़ी बहुत खाती है वो। तो मुझे पहली बार हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। दिस इज़ नॉट नाइस। इसमें थोड़ा सा घी होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें रिफाइंड ऑयल में बनाया है। दिस इज़ नॉट गुड। और ऑयल का जो टेस्ट है वो भी अजीब सा आ रहा है आफ्टर टेस्ट। तो ओवरऑल खाना अच्छा था। फिर हम बाहर निकल गए। बाहर इतना सुंदर ये सीन था, यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड किया जाए। अब हम आप पहुँचे हैं फ़्लाइट के अंदर। ये तो ये वाला जो टॉय अभी चीकू जिससे खेल रही थी, हमेशा जब आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें लगा दीजिए, बच्चा इंगेज रहता है। और पता नहीं क्या हो जाता है फ्लाइट में, जब चीकू ट्रैवल करती है तो उसको अपने पापा की गोदी ही चाहिए रहती है। वो मेरे पास आ ही नहीं रही थी। मैं अपने पास ले रही थी तो रो रही थी, तो इसलिए उसके पापा ने ही उसको बैठा के रखा था।
तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि फ़्लाइट में पहले से ही बैठा देते हैं और फिर फ़्लाइट बहुत देर बाद चलती है, तो वही हमारे साथ भी हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड किया जाए। जब फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी तब ऑब्वियसली चीकू थोड़ा सा मचलेगी, लेकिन अभी जब तक शांत है तो हमने सोचा कि खेल रहे तो खेलने दो, और मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करने का यही समय है। ध्यान दीजिए। ज़्यादा कॉन्शियस तो बहुत सारी मस्ती के साथ अब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। तो टेक ऑफ करते समय चीकू को हमें फ़ोन देना पड़ा। वैसे हम फ़ोन नहीं देते बट देना पड़ा। इसमें लूकस देख रही थी, लूकस वो देखती है टीवी पे, वरना उसका रोना चिल्लाना स्टार्ट था। अब हमारा यहाँ पे खाना आ गया है। हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली थी, तो एयर इंडिया में डिनर मिलता है, और जिस समय भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, उस समय वो चीज़ें मिलती है। चीकू को पनीर पसंद आ रहा था, पनीर और पराठा, तो उसको मैं वो खिला रही थी। स्वीट भी अच्छा था। और मैं आपको बता दूं, जब भी बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं तो 1 बाय 1 खाते हैं। हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट। तो तुम क्यों नहीं आए इधर? जो खींचता है वो उधर जाता है। मैं उससे जगह आ गया कि नहीं, T3 है क्या, जहाँ से मैंने पहली फ्लाइट ली थी लाइफ की। हाँ। आप कौन से ले रहे हो? नहीं 2020 कितना 20 साल हो गए इस बात। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा एयरपोर्ट मैंने खाली देखा है। और ये इस समय कितना बज रहा है? 12:56। हाँ बस 1 बज रहे हैं, और 1 बजे हम जा रहे हैं। हम इस समय हैं दिल्ली में, और अभी हम जा रहे हैं बाली। इंटेलिजेंट इंसान हो जो पहले दिल्ली से बॉम्बे गई है और फिर बॉम्बे से दिल्ली आई है। हाँ, ये पहले दिल्ली से मुंबई आई, फिर मुंबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली से, तो इसीलिए अब मैं दिखा दी पूरा खाली है एयरपोर्ट है, लग ही नहीं रहा है एयरपोर्ट है। दिल्ली में खाली रहता है क्या? मैंने खुद पहली बार देखा है। और अभी हमारी फ़्लाइट है, और अभी टाइम है फ़्लाइट में 3 बजे, 3:30 बजे, तो बहुत टाइम है। तो हमें एयरपोर्ट पे समय बिताना है। कैसा रहा चीकू के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस? हाँ, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी, बट इसीलिए क्योंकि उसको सोना था। अब सो गई है, तो उसका रूटीन सेट है कि रात को पूरा टाइम वो सोती है और वो सुबह उठेगी, तो इसलिए वो उठ ही नहीं रही। अभी तो फ़िलहाल वो स्ट्रोलर में सो रही है। जब फ्लाइट में बैठेंगे तो गोदी में सोएगी, लेकिन आई थिंक सोती ही रहेगी। अब दूध भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, अब सिर्फ सोएगी। पंकज कहाँ पहुँच गया आगे, वो पहले पहुँच जाएगा बाली। ये अकेले आए होते तो भी वो उतनी दूर जा रहा होता। देखिए दोस्तों कितनी दूर है, कितना दूर दिख रहा है इसको। तो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो इसलिए ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर से जा रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रांसफर है, इंटरनेशनल ट्रांसफर। पंकज कहाँ जा रहे, लिफ्ट में अकेले? तो हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में काफ़ी साल रही हूँ और काफ़ी टाइम तक मैंने यहाँ जॉब भी करी थी। और तो बस नहीं, क्या वो बताओ पंकज? अरे गेट टर्मिनल से टर्मिनल में पूरा हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, मुंबई से दिल्ली होके जा रही थी बाली, है ना। तो यहाँ पे हमें दिल्ली में वापस से हमारा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ हुआ है, बहुत टाइम लग गया है। आराम से किया है उन्होंने पूरा चेक इन, और अब हम भाग भाग के जा रहे हैं अपनी फ्लाइट को करने के लिए, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम था। और अब जो गेट है वो बहुत दूर है, हम चलते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, भाग के जाना पड़ रहा है। तो
तो ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट में आपको जहाँ से आपको दूसरी फ़्लाइट पकड़नी है वहाँ पे वापस आपका सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होता है। अभी हम यहाँ पे बस में बैठे, बस में बैठ के अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट में। तो यस दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बाली की फ़्लाइट जो थी वो आई थिंक 5.5 घंटे की थी और सोते सोते ही निकलने वाली थी। अब मैं तो नहीं सो सकती थी क्योंकि चीकू गोदी में रहता, या फिर जिसकी गोदी में चीकू रहता तो वो सोता नहीं। तो जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल करते हो तो आपको ऐसे ही व्यू दिखाई देता है कि आप कौन से शहर के ऊपर से गुजर रहे हैं या फिर कौन सी कंट्री के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसमें आपको पूरा ग्लोब दिखाई देता है और कहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो थाईलैंड है वो ज़्यादा दूर नहीं है। हम थाईलैंड को इवन क्रॉस करेंगे, उसके बाद काफ़ी दूर समुद्र को क्रॉस करके तब आएगा बाली, इंडोनेशिया। और एक और चीज़, बाली इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है और वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के पास में है। बाली से ऑस्ट्रेलिया की जो फ़्लाइट होती है 3-3.5 घंटे की होती है। फिर आइडिया लगा लीजिए कितना दूर है ऑस्ट्रेलिया से बाली। इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है बाली। नहीं देखो कहाँ पे है, सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। हम यहाँ जा रहे हैं समुद्र के पास। उस साइड जो है यूएस में दिन है। यहाँ अंधेरा है, ये देखिए यहाँ पे रोशनी हो रही है, सूरज की रोशनी। सबसे पहले जापान में उठता है ना सूरज। टोक्यो में तो नहीं है, टोक्यो में टाइम है सुबह 6 बजे तो सुबह हो चुकी है और 5-5:15 ही बजे होंगे और ये देखिए सूरज की रोशनी दिख रही है, मतलब सूरज उगता हुआ दिख रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, सामने से बहुत सुंदर लग रहा था। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो विंडो सीट लीजिए, क्योंकि विंडो सीट से आपको बहुत सुंदर नज़ारे दिखेंगे। अभी आगे जैसे जैसे बाली नज़दीक आएगा आपको बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे दिखते जाएंगे। तो बाली ज़्यादा दूर नहीं रह गया है और ये देखिए ये फॉरेस्ट दिख रहा है, आई थिंक बहुत घना जंगल दिख रहा है और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और जंगल ही दिखाई दे रहा है। यहाँ एयर पोल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा होगा, इसलिए क्लियर दिख रहा है सब कुछ।